जो वास्तव में महसूस करनी चाहिए समझाने के लिए। हम ट्रांसमिशन का बेसिक आइडिया पहले से जानते हैं। उदाहरण के लिए ध्वनि, रेडियो तरंगें, स्पीच, हीट वगैरह। तो यौगिक प्राणाहुति के साथ क्या ट्रांसमिट होता है, किसके द्वारा, कैसे और क्यों? क्या प्रकृति है प्राणाहुति की? सभी आध्यात्मिक आंदोलन कहते हैं ईश्वर हर जगह है, सर्वव्यापी। वो हमारे भीतर भी होना चाहिए। कितने लोगों ने अनुभव किया है इस बात की वास्तविकता को? हवा भी हर जगह है, फिर भी हमें जनरली ये महसूस नहीं होती जब तक हवा का झोंका न हो। ट्रांसमिशन बहती हवा की तरह हमें जगाता है उस सूक्ष्म उपस्थिति के लिए जो जरूरी है हमारे अस्तित्व के लिए, ईश्वरीय सार। संस्कृत में ट्रांसमिशन को कहते हैं प्राणाहुति। ये शब्द प्राणाहुति जोड़ है संस्कृत के दो मूल शब्दों का, प्राण और आहुति। प्राण है जीवन के सार का सार, जीवन का जीवन, या जिसे कहा गया प्राचीन केन उपनिषद में प्राणस्य प्राण, प्राणों का प्राण। दूसरा मूल शब्द है आहुति, मतलब बलिदान या भेंट। वो आदर्श जिसे हम दिलों में संजोते हैं, खुद को हमें सौंपता है। प्राणाहुति प्राप्त करना स्रोत का सार प्राप्त करने जैसा ही है। ये भेंट दी जाती है प्यासे दिलों को। हम प्राणाहुति अनुभव करते हैं जब एक ट्रेनर इस फ्लो को हमारे दिल की ओर भेजता है। प्राणाहुति का उद्गम प्रशिक्षक से नहीं है। वैसे ही जैसे आप एक पंखे के सामने बैठते हैं, हवा पंखे के पास नहीं होती, ये नेचुरली बहती है खुद स्रोत से, और प्रशिक्षक इस प्रक्रिया में केवल एक हिस्सा है, पंखे के समान। एक और तरीके से देखिए, जैसे हवा हर जगह है, सूरज की रोशनी भी हर जगह है, लेकिन जब इसे फोकस करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, मैग्नीफाइंग ग्लास के लेंस की तरह, इसका प्रभाव बहुत तीव्र हो जाता है। प्रशिक्षक का मन एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, क्योंकि ये मूल स्रोत के सार को केंद्रित करता है अभ्यासी के दिल पर। यौगिक प्राणाहुति का मुख्य प्रभाव है चेतना को ज्योतिमय करना। चेतना के विभिन्न स्तरों और उनकी परतें, उनमें से फैलाव, ये आध्यात्मिक विकास को समझने का एक तरीका है। कैसे चेतना का विस्तार होता है हर स्तर पर। यौगिक पद्धति में आपने सुना होगा चक्रों के बारे में। प्लेक्सिस, परंपरागत रूप से 7 चक्र होते हैं। हार्टफुलनेस बहुत विस्तार में जाता है, जिसकी हम बाद में बात करेंगे हमारी आध्यात्मिक शरीर रचना श्रृंखला में। ये प्राणाहुति जब ये हर चक्र को छूती है, एक अलग प्रभाव पड़ता है, अलग परिणाम, चक्र की मूल प्रकृति के आधार पर। आत्मा की ओर लौटते हैं। भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर। हमारे पास 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, 3 मेजर कैटेगरीज शरीर की। भौतिक शरीर की बाहरी अभिव्यक्ति, इन सब का स्रोत आत्मा है जो इसे बनाए रखती है। आत्मा और भौतिक दायरों के बीच सूक्ष्म शरीर है।
इस सूक्ष्म शरीर में 4 सूक्ष्म शरीर हैं। अब जब हम विकास की बात करते हैं तो वास्तव में क्या विकसित हो रहा है? क्या ये आत्मा है जो एकदम शुद्ध है, जो सबसे ज्यादा पवित्र है? क्या ये विकसित होगी? आत्मा अपरिवर्तनीय है। नहीं, इसका और विकास नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्रता का स्तर बदल नहीं सकता। ये परम पवित्रता है। भौतिक स्तर पर क्या हमारा विकास चाहे गए स्तर तक होगा? मानिए चील की तरह उड़ना या डॉल्फिन की तरह तैरना संभव नहीं है। फिजिकली हमारे शरीर को पूर्णता में विकसित करने में लाखों साल लग सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में, शरीर और आत्मा के दायरे के बीच, ये 4 सूक्ष्म शरीर हैं। संस्कृत में कहते हैं चित्त, मनस, बुद्धि और अहंकार। ये 4 शब्द, मनस यानी मन, दूसरा अहंकार यानी ईगो, तीसरा चित्त जो है चेतना, चौथा बुद्धि मतलब विद्वता। अब इन 4 निकायों के साथ उन्हें उसी क्रम में न लें जैसा मैंने कहा है, लेकिन ये चेतना है जो काम करती है कैनवस का। चेतना के इस चित्रपटल पर या चित्त तीनों शरीरों की प्रस्तुति है, जो चेतना के चित्रपटल पर पेंटिंग को बदलता चला जाता है। ये 3 अदाकार हैं, मनस या मन, बुद्धि और अहंकार। इन तीनों के विकास के आधार पर चौथी इकाई चेतना अपनी प्रकृति बदलती है। अहंकार है जैसे बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल भीतर, यह आपको इससे बांधे रखता है, लेकिन जब अहम सूक्ष्म हो जाता है तो सार्वभौमिक हो जाता है और उस सीमा तक चेतना भी बदलेगी, चेंज होगी, विस्तृत होगी। जब मैं और सोचता नहीं, लेकिन उस स्तर तक विकसित होता हूं जहां भावनाएं प्रधान हैं पूरी तरह से, मन का विकास होता है सोच से अनुभूति की ओर। इसी तरह बुद्धि, जो अब सीमित नहीं है इसकी, यूं कहें सांसारिक गतिविधि तक, लेकिन खुद को ट्रांसफॉर्म करती है प्रज्ञा, विवेक, अंतर्ज्ञान में। और जब ये तीनों शीर्ष पर हों, सर्वोच्च, तो चेतना का भी उस हद तक विस्तार होगा। तो इन सब चीजों को वास्तविक अभिव्यक्ति मिलती है, जिसका कारण है यौगिक प्राणाहुति। यौगिक प्राणाहुति ऐसी है जो इन सूक्ष्म स्तरों को भेदती है, चित्त, मनस, बुद्धि और अहंकार, और एक जादुई करामात करती है हमारे अस्तित्व को आध्यात्मिक स्तर पर पोषित करने में। मेरे लिए प्राणाहुति कुछ ऐसी है जैसे छड़ी या व्हीलचेयर या लिफ्ट जो ऊंची इमारतों में यूज करते हैं। आप चाहें तो पैदल चलें, आप सीढ़ियां चढ़ते रह सकते हैं 100वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन क्या लिफ्ट में जाना अच्छा नहीं होगा? यौगिक प्राणाहुति इसी तरह है। जब आप चल नहीं सकते और आप छड़ी की मदद लेते हैं, यह आसान हो जाता है, चलने में ज्यादा आरामदायक। इसी तरह जब हम भीतर चेतना की विभिन्न परतों से गुजरते हैं, जब मैं आंखें बंद करता हूं और कोशिश करता हूं ध्यान की और चेतना में गहराई तक जाने की, या ऊंचा उड़ता हूं पराचेतना की अवस्था में,
यह आसान हो जाता है अपने आप, बिना प्राणाहुति के पराचेतना की अवस्था में ऊंचा उड़ना या गहराई में जाना, अवचेतन में, ये मुश्किल है। तो प्राणाहुति जादू जैसे करती है। इसीलिए मैंने पहले कहा, इसके प्रभाव को महसूस करना, इसके प्रभाव का एक्सपीरियंस हमें बेहतर समझने में सहायता करेगा अनुभव के लिहाज से। शब्दों में मैं पूरी तरह से वर्णन नहीं कर पा रहा हूं प्राणाहुति की प्रकृति। यह ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसने कभी क्रॉसो नहीं खाया है फॉर एग्जाम्पल, या सेव, और आप इसका वर्णन करते हैं, और क्रॉसों गेहूं के आटे से बना है और ये सेव पेड़ पर उगता है, बहुत मीठा होता है। लेकिन जिसने इसे कभी चखा नहीं वो कल्पना करता रहेगा, लेकिन कभी सच्चा अर्थ नहीं जानेगा, इसकी सही समझ। जब आपके हाथ में क्रॉसो हो और आप इसका आनंद लें तो फर्क पड़ता है। प्राणाहुति के साथ भी मेरी तरफ से कोई अधिक विवरण आपको प्राणाहुति के बारे में और अधिक इंटेलिजेंट नहीं बनाने वाला। इस प्राणाहुति को प्राप्त करने का सरल काम खुले दिल से, हाँ मुझे इस प्राणाहुति का अनुभव करने तो है क्या ये। यदि आप प्राणाहुति का अनुभव करना चाहते हैं तो बस इस ऐप को डाउनलोड करें, हार्ट इन ट्यून। इस प्राणाहुति के अनुभव के लिए घर के एकांत में, अपने निजी बेडरूम में इस विशेष ऐप को डाउनलोड करें, हार्ट इन ट्यून, और एक प्रशिक्षक से जुड़िए। ये प्रशिक्षक हमेशा तैयार रहेंगे इस प्राणाहुति के अनुभव में मदद के लिए, कभी भी कहीं भी आपकी सुविधा से। ये प्रशिक्षक दुनिया भर में हैं। हमारे पास हजारों, 10,000 से ज्यादा प्रशिक्षक हैं दुनिया भर में। हमारे पास बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं जहां हम जाके ध्यान कर सकते हैं इन ट्रेनर्स के साथ। ये निशुल्क है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाना है। ये सत्र बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। वहां व्याख्यान की बहुत अधिक बौछार नहीं है जैसे हम अभी कर रहे हैं, बल्कि ये मुख्य रूप से अनुभव के लिए हैं। प्रशिक्षक ट्रेनर कहेंगे ठीक है लेट्स मेडिटेट, वो अपनी आंखें बंद करेगा, आप भी, और महसूस करें, दैट्स ऑल। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, हार्ट इन ट्यून, जहां हजारों प्रशिक्षक दुनिया भर में इंतजार कर रहे हैं। आप वॉशिंगटन डीसी में हो सकते हैं और 2 बजे सुबह आपको लगा कि ओके मैं प्राणाहुति के साथ ध्यान करना चाहता हूं। वहां कोई प्रशिक्षक नहीं है जो उस समय अमेरिका में जागा हुआ हो, लेकिन जब आप एक अनुरोध करते हैं, कोई यूरोप में जागा हो सकता है या जापान में, और कहते हैं ठीक है वॉशिंगटन डीसी से एक अनुरोध है प्राणाहुति के साथ ध्यान के लिए, तो वो प्रशिक्षक आपके साथ दूर बैठेगा, आपके साथ ध्यान करेगा और प्राणाहुति देगा। काफी आसान है ना? तो ध्यान का ये अनुभव कम से कम एक बार करके मैं आपको गंभीरता से सलाह दूंगा ऐसे कई सत्रों के लिए, कम से कम 3 शुरू करने के लिए। और ऐसे सत्रों के बाद आप तय करें कि इसे जारी रखना है या नहीं। वास्तव में इसके पूरे इम्पैक्ट के लिए इससे अधिक समय तक अभ्यास की जरूरत है, इस तरह कि हाँ ये हमारी जीवन शैली बन जाए एक दिन। इन परिचयात्मक सत्रों के दौरान 3-4 इंट्रोडक्टरी सेशन उस व्यक्ति पर बहुत काम किया जाता है जो ऐसे प्रशिक्षण की तलाश कर रहा है। ये काम होता है इस प्राणाहुति से। दरअसल उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था को उंडेला जाता है पहले दिन,
लेकिन ये होता है बीज रूप में। इसका पोषण होता है रोज हमारे व्यक्तिगत ध्यान के अभ्यास से और यौगिक प्राणाहुति के बार बार अनुभव से। फॉलोअप सेशंस हमेशा सहायक होते हैं, जिसके लिए आप ऐप यूज कर सकते हैं या हमारे ट्रेनर से मिल सकते हैं विभिन्न रिट्रीट सेंटर्स पर या लोकल हॉटस्पॉट्स पर दुनिया भर में। ऐसी आध्यात्मिक सेवा मुफ्त है। मेरे गाइड कहते थे, ईश्वर बिक्री के लिए नहीं है। अगर उसकी कोई कीमत है और यदि आप इसका भुगतान कर सकते हैं तो आपको उसकी क्या जरूरत है ना। यदि कभी कोई किसी आध्यात्मिक सेवा के लिए आपको भुगतान करने को कहे, कृपया उनसे पूछें ये प्रश्न।